बहुचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। जो भी इनके दोषी है, भाजपा सरकार बनते ही उन पर कठोर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं, आज ये भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और परिवारवाद को पोषित करने के अड्डा के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। एक एक पद को 75 लाख रुपए से लेकर 1-1 करोड़ में बेचा गया। इस मसले पर आज इस बात करने के लिए मैं फिर से हाजिर इसलिए हूं क्योंकि 11 अभ्यर्थियों को जो चयनित हुए थे उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है और ये वही 11 लोग हैं, इनमें से कुछ एक आध छोड़ दे, ये वही 11 लोग हैं जिनके नाम पर आपत्ति थी। कहा गया था कि वो रसूखदार के बच्चे हैं जिन्हें सीट बेच दी गई है, पोस्ट बेच दिए गए हैं और अब इन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई है। आपको थोड़ा सा और बताते हैं इसकी कहानी। मैं उन लोगों के बारे में बताने वाला हूं जिनके रिश्तेदार प्रभावशाली लोग थे, जिनके रिश्तेदार रसूखदार थे, जिनके चयन पर आपत्ति उठी थी उस वक्त जब ये मामला सामने आया था 22-23 में। 2021 का ये पूरा सिलेक्शन है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आप सब लोग यही सोच रहे थे कि भैया इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, इस टॉपिक पर वीडियो क्यों देरी से कर रहे हैं। थोड़ा स्टडी करने में टाइम लग गया, थोड़ा सा रिकॉल करने में टाइम लग गया। वैसे भी देश में इन दिनों पेट्रोल को लेकर संकट चल रहा है तो हमारी टीम उस पर काम कर रही थी। मैं खुद भी लगातार उस पर स्टोरी कर रहा था, लेकिन सोचा कि क्यों ना इस पर थोड़ा स्टडी किया जाए, थोड़ा रिकॉल किया जाए और फिर फाइनल एक स्टोरी बनाई जाए। बहुत सारे पीएससी एस्पिरेंट के फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे पीएससी एस्पिरेंट जो 2021 के समय में भी पीएससी में शामिल हुए थे और इन घोटालेबाजों की वजह से वो बाहर हो गए थे और पैसे देने वाले जो लोग थे उनको बढ़िया पोस्ट मिल गया था, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे डीएसपी हो या फिर कोई और पोस्ट हो। पूरी कहानी आप लोग को मालूम है। 2021 का ये पूरा मसला है और 2023 के विधानसभा चुनाव के वक्त काफ़ी सुर्खियों में आया था और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव अगर उस वक्त ना होता तो शायद ये मामला दब भी जाता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुझे वो भाषण याद है, बिलासपुर से उन्होंने इस पर बयान दिया था। कहा था कि सीजीपीएससी की घोटालेबाजों को जेल डालेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान मुझे याद आ रहा है, टामन सिंह सोनवानी जैसे लोगों को उल्टा टांग देंगे, ऐसा कुछ कहा था मुझे याद है। विष्णुदेव साय से लेकर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस पर बयान दिया और बहुत आक्रामक तरीके से बीजेपी ने इसे प्रचार का एक बड़ा हथियार बनाया था और उस वक्त युवाओं ने भाजपा का साथ भी दिया था क्योंकि सीधा सीधा कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगा था कि 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए में डीएसपी डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट बेचे गए हैं। फिलहाल इस मामले में अभी भी टामन सिंह सोनवानी समेत कई लोग जेल के अंदर हैं, कुछ लोग जमानत पर बाहर हैं और इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मसले पर आज इस बात करने के लिए मैं फिर से हाजिर इसलिए हूं क्योंकि 11 अभ्यर्थियों को जो चयनित हुए थे उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है और ये वही 11 लोग हैं, इनमें से कुछ एक आध छोड़ दे, ये वही 11 लोग हैं जिनके नाम पर आपत्ति थी। कहा गया था कि वो रसूखदार के बच्चे हैं जिन्हें सीट बेच दी गई है, पोस्ट बेच दिए गए हैं और अब इन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई है। पहले नाम एक बार पढ़ता हूं, उसके बाद उन नामों पर भी बात करेंगे कि वो कौन कौन लोग हैं जिनके नामों को लेकर आपत्ति थी 2021 के इस वैकेंसी पर। पहले मैं नाम आपको बताता हूं जिनकी ज्वाइनिंग हुई है। अनन्या अग्रवाल सरगुजा की रहने वाली है, डिप्टी कलेक्टर दुर्ग इन्हें भेजा गया है। राणा विजय डिप्टी कलेक्टर बिलाईगढ़ भेजा गया है, अंबिकापुर के रहने वाले हैं। अमित कुमार भारद्वाज ये बिलासपुर मंगला के रहने वाले हैं, डिप्टी कलेक्टर दंतेवाड़ा बनाकर भेजा गया है। खुशबू बिजौरा रायपुर की रहने वाली है और डिप्टी कलेक्टर कोरिया बनाकर इन्हें भेजा गया है। नेहा खलखो, ये नाम आपको याद आ रहा होगा, खलखो सरनेम में याद आ रहा होगा, नेहा खलखो, इनके भाई भी आएंगे निखिल खलखो। इन दोनों के नाम पर सबसे ज़्यादा आपत्ति थी, इनका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, तो इनको भी ज्वाइनिंग दे दी गई है। नेहा खलखो भिलाई की रहने वाली, तालपुरी की, इन्हें मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर भेजा गया है। प्रिंसी तंबोली रायपुर की रहने वाली है, इन्हें डिप्टी कलेक्टर सरगुजा बनाकर भेजा गया है। साक्षी ध्रुव, ये नाम आपको याद आ रहा होगा, डिप्टी कलेक्टर गरियाबंद बनाकर भेजा गया है, दुर्ग की रहने वाली है, भिलाई की। निखिल खलको
और डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ इन्हें बनाकर भेजा गया है। भिलाई के रहने वाले हैं, नेहा खलखो के भाई हैं। और महेंद्र कुमार सिदार ये चक्रधर नगर रायगढ़ के रहने वाले हैं, डिप्टी कलेक्टर नारायणपुर बनाकर भेजा गया है। राजेंद्र कुमार कौशिक दुर्ग के रहने वाले हैं, डिप्टी कलेक्टर कोंडागांव बनाकर भेजा गया है। जरूरी नहीं कि इन 11 में से 11 ने पोस्ट खरीदा हो, लेकिन अधिकांश के ऊपर यही आरोप थे, उस वक्त यही वो नाम थे जिन पर आपत्ति थी। और फिलहाल ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में इन्हें जीत मिली। हाईकोर्ट जाने के बाद इन्होंने कहा कि हम लोग निर्दोष हैं, हमें ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए, यानी कि नियुक्ति दे देनी चाहिए। उसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए नवंबर 2025 में इनको लेकर फैसला हुआ कि इनको ज्वाइनिंग देनी है। और उसके बाद सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो अब आपको बताता हूँ कि एक बार थोड़ा रिकॉल करना चाहिए, क्यों इसको हम आज बना रहे हैं और क्यों इस पर आपत्ति है। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं कंटेंट जिसमें ये कहा जा रहा है कि भैया 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जिस मुद्दे को लेकर सरकार में आई, सत्ता में आई, आज उन्हीं सरकार ने उनको नियुक्ति दे दिया। एक मूक दर्शक छात्र वर्ग फिर से ठगा गया। CGPSC 2021 हैशटैग ये चल रहा है और इसीलिए इस पर मैं स्टोरी बना रहा हूँ। हाईकोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के आदेश को सरकार ने माना, लेकिन CBI क्या कर रही है अपने आप में ये बड़ा सवाल है। और CBI जांच कर रही है, लेकिन जांच में क्या आ रहा है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हो सकता है बाद में इस पर कुछ बड़ा अपडेट आ जाए। आपको बताते हैं, एक बार थोड़ा रिकॉल करते हैं। CGPSC स्कैम सिर्फ 2021 का नहीं है, इससे पहले इसका इतिहास बहुत गंदा है। तो CGPSC जब से बना है उसके बाद से वो कौन कौन से घोटाले हैं जिसको लेकर CGPSC विवादों में रहा है, एक बार आप उसको भी रिकॉल करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और आगे डिटेल में बात करेंगे कि वो 19 नाम कौन कौन थे जिस पर आपत्ति थी, जिन नामों को लेकर, और वो किसके किसके परिचय के लोग थे। 2003 में PSC की चयन सूची गड़बड़ी हुई थी, स्केलिंग में गड़बड़ी कर चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने का मामला था। ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, आप लोगों को मालूम होगा। 2005 में भी एक ऐसा मामला सामने आया था, PSC इंटरव्यू का एक ऑडियो वायरल हो गया था। 2008 के PSC में परीक्षा पैटर्न बदलने पर बवाल हुआ था और 2011 तक मेंस में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। और 2012 में मेंस में 7 पेपर की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया था, इस पर भी विवाद हुआ था। 2013 में प्रीलिम्स के मॉडल उत्तर को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी, फिलहाल सुनवाई नहीं हुई थी। 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में इंग्लिश के 100 में से 47 सवाल गलत निकले थे और उस वक्त परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। 2017 में PSC प्रारंभिक परीक्षा में कई गलत सवाल पूछे गए थे, इस पर भी हंगामा हुआ था। 2018 में इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में PSC ने जो विकल्प दिए थे उस पर भी विवाद हुआ था। और 2019 से मॉडल उत्तर पर आपत्ति जो मंगाई गई थी, लेकिन संशोधित उत्तर भर्ती प्रक्रिया खत्म होने के बाद जारी की गई थी, इसे लेकर छात्रों में अभी भी नाराजगी है। 2020 में प्रीलिम्स के स्तर कठिन थे, अभ्यर्थी आज भी इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। 2021 में चयन पर सवाल उठे थे, मामला कोर्ट गया, तत्कालीन चेयरमैन पर EOW में केस हुआ, CBI ने इस मामले की जांच की जिस पर मैं बात कर रहा हूं। 2022 में मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन पर सवाल उठे थे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि इस परीक्षा में जो मेंस लिखे गए हैं वो टीचर जो जांच कर रहे हैं उन टीचरों पर सवाल उठे थे। तो ये PSC के वो इतिहास है, काला इतिहास है, जिस पर आज भी चर्चा होती है और इस काले इतिहास को बदलने पर भी बात होती है कि अब वैसा ना हो जैसा ये पूरा साल बीता है। 2003 से लेकर 2025-24 तक क्या क्या हुआ है उस पर मैंने बताया है। अब आपको थोड़ा सा और बताते हैं इसकी कहानी। मैं उन लोगों के बारे में बताने वाला हूं जिनके रिश्तेदार प्रभावशाली लोग थे, जिनके रिश्तेदार रसूखदार थे, जिनके चयन पर आपत्ति उठी थी उस वक्त जब ये मामला सामने आया था 22-23 में। 2021 का ये पूरा सिलेक्शन है। नितेश डिप्टी कलेक्टर पद पर इनका चयन हुआ था, PSC के तत्कालीन अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी के बेटे, इनका भी सिलेक्शन हो गया था, इनको डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया था। साहिल DSP बनाया गया था, तामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई के बेटे हैं, यानी कि उसका भतीजा। निशा कोसले डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट दिया गया था, तामन सिंह सोनवानी की बहू। दीपा अजगले आडिल जिला आबकारी अधिकारी बनाया गया था और तामन सिंह सोनवानी की भाई बहू है। और साथ ही साथ सुनीता जोशी लेबर ऑफिसर पोस्ट दिया गया था, तामन सिंह सोनवानी की बहन की बेटी है। तो 4 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तामन सिंह सोनवानी के जो रिश्तेदार है जिनका नाम लिया, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन बाकी 11 की ज्वाइनिंग कर दी गई है जिनके नाम पर आपत्ति थी। मैं आगे आ रहा हूं। सुनीता जोशी उनके बारे में बता चुका हूं। सुमित ध्रुव डिप्टी कलेक्टर PSC सचिव के बेटे हैं।
नेहा खल को डिप्टी कलेक्टर का पद इन्हें दिया गया है, इनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। राज्यपाल के तत्कालीन सचिव अमित खलको के बेटे हैं निखिल खलको, डिप्टी कलेक्टर राज्यपाल के तत्कालीन सचिव अमृत खलको के बेटे हैं। और साक्षी ध्रुव डिप्टी कलेक्टर डीआईजी ध्रुव की बेटी है। प्रखर नायक डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट इन्हें दिया गया है, कांग्रेस नेता के वजडी के बेटे का रिश्तेदार का बताया गया है। अनन्या अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट दिया गया है, इनकी भी ज्वाइनिंग हो गई है, कांग्रेस नेता की बेटी बताया गया। शशांक गोयल डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट दिया गया, कांग्रेस नेता सुधीर कटियार का दामाद बताया गया। भूमिका कटियार डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट नहीं दिया गया, कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी बताया गया। खुशबू बिजौरा डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट इन्हें मिला, मंत्री के ओएसडी की साढ़ू की बेटी बताया गया। स्वर्णिम शुक्ला डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट इन्हें दिया गया, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी बताया गया। राजेंद्र कुमार कौशिक कांग्रेस नेता का बेटा बताया गया। मीनाक्षी गणवीर टामन सिंह सोनवानी के करीबी की बेटी, ऐसा ये पूरा लिस्ट वायरल हुआ था उस वक्त। और इन्हीं नामों पर आपत्ति थी। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में इन नामों को लेकर आपत्ति जताई थी, इन नामों पर सवाल उठाया था, इनके सिलेक्शन पर सवाल उठाया था। और इनमें से 11 लोगों का सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन होने के बाद इनमें से 11 लोगों का ज्वाइनिंग हो गया, माफ करना सिलेक्शन कह दिया था मैंने, ज्वाइनिंग हो गया है। तो ये पीएससी के वो 11 लोग हैं और ये बाकी जो नाम है जो मैंने बताए हैं जिनको लेकर आपत्ति है। कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि जिन नामों पर आपत्ति थी, जिन नामों के चयन पर सवाल उठे थे, उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। ये बात अलग है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन्हें ज्वाइनिंग मिली है, लेकिन सवाल अभी भी है कि भाजपा जिस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी उसी भाजपा सरकार ने इनको नियुक्ति दे दिया है। इस टॉपिक पर आप क्या कहेंगे, अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। रिकॉल करते हुए मैंने मौजूदा स्थिति के बारे में बताया है, मौजूदा हालात पर बताया है कि चल क्या रहा है, अभ्यर्थियों के मन में क्या सवाल है, उस पर बात करनी जरूरी थी। इस पर अपना विचार आप जरूर व्यक्त कीजिएगा। कानून है, न्याय है, सब चलते रहता है।